बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी को। इससे प्रीवियस जो वीडियो में बना चुकी हूँ उस पर हमने सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन पे बात की। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और कैसे सोशल साइकोलॉजी एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज हुई थी। अगर कंट्रीब्यूशंस पे बात करें तो मेन जो सोशल साइकोलॉजी है एज अ सेपरेट फील्ड ये इमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में with the contributions of both psychologist and sociologist. Psychologist क्या करते थे? According to psychologist, there are hidden mental processes that are involved in our बिहेवियर। जो हमारे सोशल बिहेवियर है, जो भी बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हिडन मेंटल प्रोसेसेस। और वो मेंटल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? ये हमारी परसेप्शन होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी थिंकिंग होती है, हमारी लर्निंग होती है, फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं। These are mental processes that contribute a lot in determining our behavior. हम जो भी behavior perform करते हैं उसके पीछे हमारी interpretation of event होता है, हमारी perception involve होती है। एक होता है event आपका और एक होता है उसकी interpretation। जब individual जिस तरह से interpret करेगा, जिस तरह से event को perceive करेगा, उसके accordingly वो behave करेगा, ठीक है। जबकि जो second role था sociologist का, sociologist focus करते थे social factors में। According to sociologists, there are different rules, values, norms. हमारे कुछ social interactions होते हैं या society का हम पे कोई influence होता है, कोई pressure होता है, या हमारे कुछ ऐसे social experiences होते हैं जो कि हमारे cause बनते हैं हमारे social behavior की। और हमारा social behavior जो है वो dependent होता है इन social factors का। अब दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहे थे। सोशल साइकोलॉजिस्ट का जो ये टास्क होता है कंबाइन करना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, और सोशियोलॉजिस्ट ने जो फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स बताए उन फैक्टर्स को। सो द रोल ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट इज टू कंबाइन बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम बात करें मेन कंट्रीब्यूशन पे, तो कंट्रीब्यूशन जो है मेन सोशल साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट फील्ड प्रपोज करने में वो है विलियम वुंड की। वुंड से पहले प्लेटो ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन पे बात, सोशल साइकोलॉजी पे बात की थी, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जो मेन कंट्रीब्यूशन थी वो विलियम वुंड ने 1868 में सोशल साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन प्रपोज किया था। उसने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे थे विद द टाइटल ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और ये आर्टिकल जो उसने पब्लिश करवाए तो सोशल साइकोलॉजी एक नया फील्ड बन के इंट्रोड्यूस हुआ था बाकी लोगों के पास। एंड ही एक्सप्लेन दैट along with psychological factors there are social factors that play major role in shaping human behavior. अब ये जो आर्टिकल उसने पब्लिश किया उसमें उसने सोशल फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया था that play a major role in human behavior. उसके बाद डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, क्योंकि यहाँ से आइडियाज़ मिले और बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इस फील्ड में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की भी सामने आई थी। मैकडॉगल और आलपोर्ट की कंट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। मैकडॉगल ने सोशल साइकोलॉजी की टर्म जो यूज़ की थी वो 1908 में यूज़ की, और ये सोशल साइकोलॉजी की टर्म इसने अपनी एक बुक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के नाम से पब्लिश करवाई थी, जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम सोशल साइकोलॉजी की टर्म यूज़ की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। According to McDougall, our innate desires and instincts are root cause of our social behavior. अच्छा, ये डिज़ायर्स और इंस्टिंक्ट्स पे फ्राइड भी बात करता है, लेकिन उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैकडोगल ये कहता है कि हमारे कुछ अनलर्न बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमारे सोशल बिहेवियर को, हमारी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इम्बर्न इम्पल्सेस होती हैं जो कि हमारे सोशल बिहेवियर की तरफ लीड करती हैं। इसके बाद आल्बर्ट ने इसी सेम टर्म सोशल साइकोलॉजी को 1924 में अपनी एक बुक में यूज़ किया था। और आल्बर्ट ने क्या ओपिनियन दिया, उसका अपना ओपिनियन क्या था, दैट सोशल बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन अस।
जो लोगों की प्रेजेंस होती है वो इम्पेक्ट डाल देती है हमारे सोशल बिहेवियर पे। हम वो बिहेवियर जो हम एक प्राइवेसी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, वही बिहेवियर हम लोगों की प्रेजेंस में परफॉर्म नहीं करते। जब भी कोई एक सिंगल इंडिविजुअल या जब भी हम किसी ग्रुप के की प्रेजेंस में होंगे तो हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। According to Alport, social behavior is a result of presence of others. He emphasized on conducting experiments. ठीक है, अब उसने जो बेसिक उसकी कंट्रीब्यूशन थी कि उसने एक्सपेरिमेंट्स पे बात की, दैट वी मस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोशल टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल, टू रिकग्नाइज द इमोशंस ऑफ अदर्स थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशन। कन्फर्मिटी पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने चाहिए। इम्पैक्ट्स ऑफ अदर्स प्रेजेंस ऑन अवर परफॉर्मेंस एंड ऑन अवर बिहेवियर। इसने हाईलाइट किया इन इश्यूज को दैट वी मस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू स्टडी दीज बिहेवियर्स। These ideas are similar to the modern approach of social psychology. Currently भी यही चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन और डिस्कशन करंटली भी रिसर्चेस कंडक्ट हो रही हैं स्पेसिफिकली इन फील्ड्स में और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। बात कर लेते हैं शेरिफ और लिवीन की कंट्रीब्यूशन की। 1935 में शेरिफ ने सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स पे बात की थी, दैट सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स प्ले अ रोल इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। शेरिफ ने ये मुज़फ़्फ़र शेरिफ जो थे ये टर्किश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बात की कन्फर्मिटी पे, इन्होंने ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट पे बात की थी। एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किए थे ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट पे, जिसपे इन्होंने कन्फर्मिटी को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि दैट वी विलिंगली फॉलो द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स स्पेसिफिकली व्हेन द टास्क इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर हमारा कोई टास्क डिफ़िकल्ट होता है, अगर हम कोई बिहेवियर परफॉर्म करने जा रहे होते हैं या हमने कोई डिसीजन लेना है और वो हमारे लिए एम्बिगुअस होता है, अनक्लियर होता है, हम डिफ़िकल्ट होता है, तो हम मोस्टली फॉलो करते हैं और विलिंगली हम फॉलो करते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स को। जिस तरह मेजॉरिटी परफॉर्म कर रही होती है हम भी उसी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स इम्पैक्ट डालती हैं, सोशल रूल्स इम्पैक्ट डाल देते हैं हमारे बिहेवियर को चेंज करने में या हमारे बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में। कर्ट लिवीन की अगर बात करें तो 1939 में इसने इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं सोशल साइकोलॉजी में। इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चेस भी कंडक्ट की थी इन 1939 एंड ही इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। मोस्टली इसको जहाँ आर्टिकल्स में आप देखेंगे तो इसको मेंशन किया हुआ होगा फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के नाम से। रिसर्च इसने कंडक्ट की थी ऑन नेचर एंड रोल ऑफ लीडरशिप एंड एज वेल एज विद ऑन ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप प्रोसेसेस किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिहेवियर पे। इसके अलावा इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, ही एक्सपेंडेड द गेस्टाल्ट थेरीज एंड अप्लाइड द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट था, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। गेस्टाल्ट को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। ठीक है, तो गेस्टाल्ट के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने लिवीन ने उन प्रिंसिपल्स को, उन थेरीज को यूज़ किया, अप्लाई किया इन अंडरस्टैंडिंग दी ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, ये है जनाब हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस जो कि डिफरेंट ऑथर्स की हैं सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। ईयर वाइज अगर हम देख लें उसमें मेन रोल, मेन पर्सनैलिटी जो है और उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं। 1868 में विलियम वुंड की बात आ गई और उन्होंने सोशल साइकोलॉजी को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद 1908 में विलियम मैकडॉगल की अगर बात कर लें तो उन्होंने इंस्टिंक्ट्स पे बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें आल्पर्ट की, तो आल्पर्ट ने भी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी सोशल साइकोलॉजी में 1935 में। अच्छा, आल्पर्ट का मैं अगर आपको बता दूं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 1924 में आल्पर्ट ने भी अपनी बुक पब्लिश की थी और उन्होंने भी सोशल साइकोलॉजी की टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई। और उसके अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स पे भी बात की कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने चाहिए हमें सोशल काजेज, सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। 1935 में मुज़फ़्फ़र शरीफ हैं, इन्होंने बात की सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए सोशल नॉर्म्स और रूल्स को इन डिटरमाइनिंग द ह्यूमन बिहेवियर। देन इन 1939 कर्ट लिवीन ने बात की लीडरशिप की और ग्रुप डायनेमिक्स की।
ये एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कंट्रीब्यूशंस हैं मेन आथर्स की। इसके अलावा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन ये मेन कंट्रीब्यूशंस हैं जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। इसके बाद जो मेन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हिस्टोरिकल रूट में जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सोशल साइकोलॉजी पे। ये 3 सिग्निफिकेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिन्होंने सोशल साइकोलॉजी में बहुत सी कंट्रीब्यूशंस दी थी। फर्स्ट वन इज़ नोन एज साइको एनालिटिकल थ्योरी, सेकेंड वन इज़ नोन एज बिहेवियरिज्म एंड थर्ड वन इज़ नोन एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो वन बाय वन में वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन इन तीनों थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को, तीनों पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि हम इसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच।